हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रवीण बिग ब्रो। फ्रेंड्स, जैसे आपसे मैं कहा था कि जो डिस्टेंस रिले होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला इम्पीडेंस, दूसरा रिएक्टेंस और तीसरा मोह रिले होता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पीडेंस रिले क्या होता है। फ्रेंड्स, आपसे पता है हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम होते हैं डिस्टेंस रिले से पक्का क्वेश्चन आता है। रिले से क्वेश्चन आए या नहीं, पर जो डिस्टेंस रिले होता है, जो 3 इसके पार्ट होते हैं, इसमें से पक्का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। और बहुत ही कन्फ्यूजन भी होता है और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इसे पढ़ने भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है थ्रू दी ग्राफिकल मेथड से। जब इस मेथड से पढ़ोगे, ग्राफ से पढ़ोगे, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाया है, चाहता हूँ मैं आपसे शेयर करूँ, आपको भी नॉलेज मिल जाए और मैं भी सीखूँ। मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको कुछ नया नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते क्या होता है। फिर जानते हैं कि जो आपका टॉर्क इक्वेशन होता है K1 इक्वल टू टॉर्क T इक्वल टू K1 आई स्क्वायर प्लस K2 वी स्क्वायर प्लस K3 वी वन कॉस थीटा टॉ इंटू K4 होता है। ठीक है, इसने आपसे जानोगे जब आप इम्पीडेंस रिले का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है आपका टॉर्क इक्वल टू K1 आई स्क्वायर माइनस K2 वी स्क्वायर माइनस K4 होता है। K4 क्या आपका होता है डी टू द स्प्रिंग कांस्टेंट से ये K4 हम माइनस लगाते हैं। और वोल्टेज इस केस में क्या होता है, ये वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज जो करंट होता है इसको अपोज करता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, इम्पीडेंस रिले को हम और भी कह सकते हैं वोल्टेज रिएस्टेंट ओवर करंट रिले। क्या पढ़ते हैं, वोल्टेज रिएस्टेंट ओवर करंट रिले पढ़ते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज जो होता है इस करंट को अपोज करता है। वोल्टेज रिएस्टेंट, और ऐसा वोल्टेज जो रिएस्टेंट करता है किसको कर रहा है, ओवर करंट रिले को अप्रोच कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वोल्टेज रिएस्टेंट ओवर करंट रिले। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होती है, K3 जीरो हो जाएगा, K4 पॉजिटिव, K3 जीरो, K1 पॉजिटिव, K2 K4 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देखो आप पता है जेड सेट हम लोग करते हैं, आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो पता है जेड सेट का वैल्यू मिलेगा आपको अंडर रूट K1/K2 आता है। ये आपसे कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट इज द इम्पीडेंस सेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट K1/K2, आपका जेड सेट का वैल्यू आता है। इसे सॉल्व करने के बाद आपको ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इम्पीडेंस रिले को हम कहते हैं नॉन डायरेक्शन रिले कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये किसी भी डायरेक्शन में ऑपरेट करता है। मान लो कि करंट इस डायरेक्शन फॉलो कर रही है, यहाँ पे रिले लगा है, इस डायरेक्शन करंट फॉलो करे तो भी ऑपरेट कर जाएगा। अगर करंट इधर से फॉलो करेगी तो ये ऑपरेट कर जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन से करंट आए इसको ऑपरेट कर जाना है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इम्पीडेंस रिले इज ए नॉन डायरेक्शन रिले। ठीक है, आपको ग्राफ में बताऊँ कि कैसे ये नॉन डायरेक्शन रिले होता है। अगला होता है आर्क रेसिस्टेंस होता है। ये आर्क रेसिस्टेंस इफेक्ट होता है भाई, ये क्या होता है, आर्क रेसिस्टेंस ये इफेक्ट होता है। ठीक है, नहीं बन पाएगा यार।